नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 6 जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज देहरादून समेत प्रदेश के अन्य सभी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, इतनी बड़ी कीमतें। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 15 पैसे और डीजल के दामों में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 47 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 78 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 88 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 15 पैसे। हल्द्वानी में आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 85 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 12 पैसे। भावुक हुए मोदी पर मनमोहन का हमला, भारत को आपके आंसुओं की नहीं वैक्सीन की जरूरत। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी क्यों रोए, देश के नेता के रूप में वह विफल रहे। उन्होंने लिखा कि भारत को आपके आंसुओं की नहीं वैक्सीन की जरूरत है। देश के लिए कुछ करें, नहीं तो तुरंत इस्तीफा दें। तौकते के बाद तबाही मचाएगा चक्रवात यास, हाई अलर्ट। भारत में यास चक्रवात के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है और रक्षा विमानों तथा नौसैनिक पोतों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है और वह बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 26 मई को पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा तटों को पार करेगा। आधी रात को हिल गई उत्तराखंड की धरती, 4.3 तीव्रता का आया भूकंप। रात 12 बजे बाद चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 43 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। रात लगभग 12:35 में मसूरी व देहरादून में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके आते ही लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। ब्लैक फंगस ट्रैकर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का आंकड़ा 100 के पार, अब तक 9 की मौत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालात ये हैं कि राज्य में अब तक 101 ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। यही नहीं, इस महामारी से अब तक 9 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 5 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं। बाबा रामदेव ने अपने बयान को लिया वापस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के बाद जताया खेद। एलोपैथिक चिकित्सा पर दिए गए बयान पर खेद जताते हुए बाबा रामदेव ने अपने बयान को वापस ले लिया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि उन्होंने रामदेव को पत्र लिखा है और उनसे विवादित बयान वापस लेने को कहा था। चिंताजनक। उत्तराखंड में 7 दिन में 9 साल से कम उम्र के 475 बच्चे संक्रमित। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में 475 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। इसके अलावा 10 से 19 साल के बीच 2178 बच्चे एक हफ्ते में संक्रमित हुए हैं। 2 विभागों के पेच में फंसी जिंदगी, भूख से तड़प कर मर रहे मवेशी। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में सांकरी से पहले रोके गए वन गुर्जरों के मवेशी अब सड़कों पर मरने लगे हैं। इसके साथ ही वन गुर्जर परिवार भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जिला प्रशासन इसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग पर डाल रहा है, तो दूसरी तरफ वन विभाग जिला प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। आलम यह है कि 2 विभागों के बीच फंसे गुर्जरों को अपने मवेशियों से हाथ धोना पड़ रहा है। खरीदार नहीं मिलने से खेतों में सड़ रहे लिलियम और ग्लैडियोलस के फूल। कोरोना कर्फ्यू का कहर गत वर्ष की तरह इस साल भी जौनपुर ब्लॉक के यूथ एग्रो फार्म पापड़ा थत्यूड़ के काश्तकारों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि अच्छी मात्रा में उत्पादित फूलों को बाजार न मिलने से कई क्विंटल फूल बर्बाद होने की कगार पर हैं। आजीविका संवर्धन के लिए उगाए गए फूलों के सड़ने से काश्तकारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उत्तरकाशी, 4 दिन बाद खुला यमुनोत्री हाईवे, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। रविवार को एनएच विभाग की मशीनरी ने कड़ी मशक्कत करने के बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही सुचारू करवाई, जिससे गीट पट्टी के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
नगरपालिका मुनिकीरेती के अध्यक्ष ने सौंपी कृषि मंत्री को 1 लाख पैरासीटामोल टैबलेट। नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आवश्यक दवाओं की दिक्कत न हो, इसके लिए नगरपालिका मुनिकीरेती के अध्यक्ष ने स्थानीय विधायक व कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को पैरासीटामोल की 1 लाख टैबलेट सौंपी है। इसकी सहायता के लिए मंत्री ने पालियाध्यक्ष को आभार व्यक्त किया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। पर्वतीय इलाकों में होने वाली पहाड़ी फलों का स्वाद इस बार फीका है। एक तो मौसम बारिश से फलों को नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ कोरोना की वजह से फलों को मार्केट नहीं मिल पा रहा। इस वजह से पहाड़ के काश्तकार बहुत परेशान हैं। सीएम के बचाव में उतरे बीजेपी जिलाध्यक्ष आरोपों को बताया गलत। भाजपा के जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री के बागेश्वर दौरे पर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उन्होंने शिकायत के बाद फौरन मरीज की शिकायत पर संज्ञान लिया था। मलिन बस्तियों में कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है लोग, स्वास्थ्य विभाग भी अनजान। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। देहरादून के मलिन बस्तियों में घर घर में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीज मौजूद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। जन्मदिन विशेष। गांव की एक लड़की जो चढ़ गई माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल की कहानी। आज मशहूर पर्वतारोही बछेंद्री पाल का जन्मदिन है। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जन्मी बछेंद्री भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता रही हैं। ये भी संयोग रहा कि अपने जन्मदिन से एक दिन पहले यानी 23 मई को उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। सोया रहा सरकारी महकमा तो जागरूक ग्रामीणों ने श्रमदान करके खोला मार्ग। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव बरकोटा के ग्रामीणों ने सरकारी महकमे को आईना दिखाया है। बता दें कि विगत दिनों आपदा से ध्वस्त हुए गांव के मुख्य मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन ने दावा तो किया, लेकिन दावा धरा का धरा ही रह गया। आपदा से क्षतिग्रस्त मार्ग को खोलने के लिए जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान करके क्षतिग्रस्त मार्ग को खोलकर प्रशासन को आईना दिखा दिया। वहीं इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव का भी पूरा ध्यान रखा गया। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में डॉक्टरों की किल्लत, 5 चिकित्सक कोरोना से गंवा चुके जान। प्रदेश में बनाए गए अस्थायी कोविड सेंटर्स में लगातार चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है। राज्य सरकार भर्ती की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इतनी जल्दी ये संभव नहीं है। ऐसे में चिकित्सकों पर ड्यूटी को लेकर दबाव बढ़ गया है। जंगलों में सूख गए 300 बांज के पेड़, वन विभाग बेखबर। उत्तरकाशी के अपर यमुना वन प्रभाग के मुंगर संती रेंज के करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसे जंगल में सैकड़ों कीमती और पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बांज के पेड़ सूख गए हैं। कोरोना कर्फ्यू में लोग घर के अंदर, सड़कों पर नजर आ रहे वन्यजीव। कोरोना कर्फ्यू के कारण लोगों की आवाजाही कम होने से वन्यजीव शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में पिछले 2 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा वन्य जीवों को वन विभाग रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ चुका है। करोड़ों के घाटे में कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारियों के वेतन के लाले। कोरोना संक्रमण के कारण कुमाऊं मंडल विकास निगम को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कुमाऊं मंडल विकास निगम अब तक 40 करोड़ रुपए का नुकसान उठा चुका है। डीएम ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। देहरादून डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में डीएम ने सीएमओ को टीकाकरण और सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए। मसूरी में रविवार को मिले 23 नए संक्रमित, 107 लोगों को लगी वैक्सीन। मसूरी में रविवार को 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही 107 मरीजों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का निशंक से आग्रह, 12वीं की परीक्षाएं न हो आयोजित। सीबीएसई समेत अन्य राज्यों की 12वीं की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। बैठक में 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बनी है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोखरियाल से परीक्षाएं न करवाने का आग्रह किया है। मारपीट के आरोप में चौकी इंचार्ज सहित 3 सिपाही निलंबित। एसएसपी ने कार्य में लापरवाही के कारण एक चौकी इंचार्ज सहित 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ एक महिला ने मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसे जांच में सही पाया गया।